बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। आज आपसे इंतहाई अहम खबरें डिस्कस करनी है। पहली खबर ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने सदर ईरान को टेलीफोन किया है और टेलीफोन पर क्या अहम उमूर हैं जिस पर बातचीत हुई है, बड़ी पेशरफ्त है। आज एक स्टोरी ये हम डिस्कस करेंगे। दूसरी एक स्टोरी हम ये डिस्कस करेंगे कि रूस ने ईरान को जदीद एडवांस सैटेलाइट सिस्टम दे दिया है। दुनिया के अंदर ये एक बहस के तौर पर चीज़ सामने आ गई है, कुछ राज भी अफशा हो गए हैं। इस पर आज हम बात करेंगे। पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये बात आप जानते हैं कि पाकिस्तान एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका को कह चुका है और मना किए जाने के बाद कि पाकिस्तान अपने फ़ौजी अड्डे नहीं देगा अफ़गानिस्तान से निकल जाने के बाद अमेरिका को, दुनिया के अंदर इस वक्त काफ़ी खलबली है और इस खलबली को लेके बहुत सारे इत्तेहाद पुराने टूट रहे हैं और नए इत्तेहाद स्ट्रेंथन हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फ़ोन किया है ईरानी सदर को, जिसमें उन्होंने इब्राहिम रईसी साहब से सबसे पहले तो उन्होंने फॉर्मली कॉन्ग्रेचुलेट किया और कहा कि जी आपके सदर मुंतखब होने पर पाकिस्तान जो है वो आपको मुबारकबाद देता है। हम उम्मीद करते हैं कि बड़ा अच्छा निज़ाम चलेगा। ईरान का नेक तमन्नाओं का इजहार हुआ। दूसरी जिस चीज़ पर बात हुई वो पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात के हवाले से हुई। आप ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान और ईरान गुज़िश्ता कुछ अरसे से ताल्लुकात को स्ट्रेंथन करने के हवाले से बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं और इस हवाले से बॉर्डर्स के ऊपर मार्केट्स खोले जाने समेत दीगर ऐसे बहुत सारे इक़दाम हैं जो पाकिस्तान और ईरान ले रहे हैं और पाकिस्तान ये चाहता है कि इन ताल्लुकात को मज़ीद तेज़ी से आगे लेकर जाया जाए और यही चीज़ ईरान भी चाहता है। इस बारे में इमरान खान साहब की और इब्राहिम रईसी साहब की बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि जी हम इस स्पीड नहीं बल्कि इससे ज़्यादा स्पीड से इसको आगे लेकर चलेंगे। दूसरी जिस चीज़ पर बात हुई उन्होंने कहा कि जी अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका इनखला का प्लान बना चुका है, इनखला कर रहा है। बगराम एयरबेस भी उसने खाली कर दिया और अमेरिका यहाँ से चले जाने के बाद एक अजीब सी डर्टी पॉलिटिक्स है जो खेल रहा है मुमकिना तौर पर, जिसमें ये जिक्र किया गया, जिसमें इस चीज़ को हाईलाइट किया गया कि अमेरिका के यहाँ से चले जाने के बाद डिस्टेबलाइज अफ़गानिस्तान और डिस्टेबलाइज पाकिस्तान यकीनन डैमेज करेगा ईरान को और ख़ुसूसन चाइना को। सो आपको हमें इस चीज़ पर कारबंद होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डरिंग है सारा एरिया। इसी तरह ईरान का भी एक काफ़ी बड़ा हिस्सा अफ़गानिस्तान के साथ कनेक्ट होता है, उसका बॉर्डर। सो हम दोनों ममालिक को इसके ऊपर गौर व गौस करने की ज़रूरत है और ये समझने की ज़रूरत है कि अगर इन ताल्लुकात को और बिगड़ती सूरत हाल को बेहतर ना किया गया तो ये हम दोनों के लिए ही मसला होगा। अगली जिस चीज़ पर बात हुई वो ये हुई कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने शुक्रिया अदा किया ईरान का और ख़ुसूसन नए सदर का और उन्होंने कहा कि कश्मीर के मामले पर जो आपका मौक़िफ़ है उसकी हम तायीद करते हैं, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान ये आवाज़ बुलंद कर रहा है और करता रहेगा भारत के ख़िलाफ़। जब तक भारत अपने मज़मूम मकासद से पीछे नहीं हटा तब तक वो कश्मीरियों के साथ जुल्म और सितम ख़त्म नहीं करता। जिस किस्म की एनेक्सेशन उसने कर रखी है हम इसको उजागर करते रहेंगे और प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि कश्मीरियों को उनका हक उनकी मर्ज़ी के मुताबिक मिलना चाहिए। इस बात पे भी हम आपका शुक्रगुज़ार हैं। अगली जिस चीज़ पर बात हुई वो इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है जिस पे प्राइम मिनिस्टर और इब्राहिम रईसी साहब ने बात की और वो बात ये थी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप ये बात जानते हैं कि आपसे पहले हसन रूहानी साहब जब थे तो हमने एक इनिशिएटिव लिया और वो इनिशिएटिव ये था कि 5 ममालिक का जो धड़ा है, जो नेटवर्क है, इस पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर ने कहा इब्राहिम रईसी साहब को, मैं उम्मीद ये करता हूँ कि उसके अंदर किसी भी किस्म का डिले नहीं आएगा, आप उसी स्पीड से आगे बढ़ेंगे। नए नेटवर्क के ऊपर हमारी कई सारी वीडियोस मौजूद हैं। माजी में भी बड़ा इसके ऊपर काम हुआ है जिसमें पाकिस्तान, ईरान, चाइना, इराक और रशिया है। इन 5 ममालिक के आपसी ताल्लुकात और इन 5 ममालिक के आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुकात, जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया पाकिस्तान ईरान का, इसी तरह पाकिस्तान इराक के ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान चाइना के ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान रशिया के ताल्लुकात हैं। इसी तरह रशिया चाइना के हैं, रशिया ईरान के हैं, रशिया पाकिस्तान के हैं। इसकी दूसरी खबर जो आज स्टोरी की है हमारी, जिसमें एडवांस सैटेलाइट सिस्टम का मैंने आपसे जिक्र करना था, ये खबर एग्जैक्ट इसी सिचुएशन से जुड़ी है जिसके ऊपर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जिक्र किया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी साहब का रब्ता हुआ है। अब मामला ये है कि एक ख़बर बहुत मौजूए बहस है। दुनिया के अखबारात अंग्रेज़ी के आधे एक ख़बर रिपोर्ट करते हैं और आधे अखबारात उसके ऊपर एक तरदीद शाया करते हैं, लेकिन जो अखबारात ये ख़बर रिपोर्ट करते हैं कि नहीं जी ऐसा हुआ, वो इसकी तरदीद नहीं शाया करते। ख़बर है
प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के हवाले से, जो प्रेसिडेंट ऑफ रशिया हैं। प्रेसिडेंट ऑफ रशिया के बारे में ये खबर आई कि उन्होंने ईरान को एक जदीद सैटेलाइट सिस्टम दे दिया है, और ये अब से कुछ हफ्ते कबल दिया जब प्रेसिडेंट ऑफ रशिया और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की मुलाकात हुई। इससे थोड़ी देर पहले ये डेवलपमेंट थी जो ख़बर सामने आई, और उस मुलाकात के अंदर भी खासी जो है वो टेंशन या तनाव पाया गया अमरीकी हुकाम की जानिब से कि भाई ये क्या चक्कर है, आपने उसको जदीद सैटेलाइट सिस्टम दे दिया है। अब ये जो जदीद सैटेलाइट सिस्टम है, पहले मैं थोड़ी सी इसकी डिटेल बता देता हूँ। इस जदीद सैटेलाइट सिस्टम के अंदर हाई रेजोल्यूशन कैमरा हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हैं, और ऐसे इसके अंदर इंस्टॉलेशन हैं, या ऐसी इसकी महारत है कि ये बहुत तफसील के अंदर, बहुत डिटेल के अंदर अपने जितना भी उसका एरिया है उसकी सारी मालूमात अपने पास गैदर कर सकता है, कैप्चर कर सकता है। तो ईरान को ये दिए जाने का मकसद ये है कि ईरान जहाँ पर मुकीम है, अपने बॉर्डरिंग कंट्रीज़ यानी कि ओवरऑल मिडल ईस्ट के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, वो अरब ममालिक की हों या वो इजराइल की हों, वो उसके ऊपर बिल्कुल क्लियर कट इंफॉर्मेशन रख सकता है। ये एक जदीद किस्म का सैटेलाइट सिस्टम है, एक जदीद इक्विपमेंट है, एक जदीद हथियार है, जिसके होने से, जिसके इस्तेमाल किए जाने से यकीनी तौर पे एक ऐसी एडवांसमेंट और एक ऐसी इंफॉर्मेशन आपके पास आती है कि आपको फ़ौक़ियत मिल जाती है वॉरफेयर की अगर हम बात करें, आपको फ़ौक़ियत मिल जाती है दुश्मन के किसी भी प्लान से ज़्यादा आपको मालूमात हासिल हो जाती हैं। अब इसको तो दे दिया व्लादिमीर पुतिन ने, थोड़ी ही देर के बाद, कुछ ही दिन के बाद इसके ऊपर तरदीद आ गई, और वो भी मुख्तलिफ अखबारात ने छापी, और उन्होंने कहा कि व्लादिमीर पुतिन से हमारी बात हुई है, या उनके कंसर्न को जो है स्पोक्स पर्सन उससे बात हुई है। उसने कहा जी ऐसी तो कोई बात ही नहीं, ये तो बड़ी गलत बात है कि हम पे इल्ज़ाम लग रहा है, हमने तो ईरान को ऐसा कोई सिस्टम नहीं दिया, कोई सेटअप नहीं दिया, ये बिल्कुल एक गार्बेज है, ये वर्ड यूज़ किया गया, ये ख़बर झूठी है। अब उसके बाद एक और डेवलपमेंट हुई। वो डेवलपमेंट ये हुई कि कुछ लोगों ने, कुछ अखबारात ने ये भी कहा, और ये कहा कि ये बेसिकली एक खुफिया चीज़ थी, ये सीक्रेट था, ये टॉप सीक्रेट था दोनों ममालिक के दरमियान। इस खबर के ब्रीच हो जाने से, यानी इस खबर के निकल जाने से दोनों हलकों में परेशानी पाई जाती है, ईरानियन और रशियन, कि यार ये जब एक सीक्रेट चीज़ थी और इस सीक्रेट को सीक्रेट ही रखना चाहिए था, तो सीक्रेट लीक कैसे हो गया, हम इसकी एक्सेप्टेंस कैसे पब्लिकली कर सकते हैं। बहुत सारे मामला हैं जिसको देखना पड़ता है, मलूज़ खातिर रखना पड़ता है। सो बिकॉज ऑफ इट्स सीक्रेसी, इसकी वजह से रशियन प्रेसिडेंट को इस पर डिनाई करना पड़ा, या इसके ऊपर डिनाइल देना पड़ रहा है। मामलात खासे बदल रहे हैं। ये बात आप जानते हैं कि ईरान और चाइना के ताल्लुकात खासे बेहतरी की तरफ गामजन है। $400 बिलियन की डील है इन दोनों ममालिक के दरमियान, 25 साल के मुआहदे हैं। एग्जैक्ट इसी किस्म की थोड़ी सी कम पैसों की डील रशिया करना चाह रहा है चाइना के साथ। इसके ऊपर आज के इस दौर में, आज की इन डेट्स के ऊपर बड़ी तेज़ी से वर्किंग जारी है, और वर्किंग ये की जा रही है दोनों जानिब से कि क्या ये डील या मुमकिन डील ऐसी कोई हो सकती है, बेशक कोई $100 बिलियन की हो जाए, तो क्या ऐसा हम काम कर सकते हैं। सो इसका दूसरा मतलब ये है कि एक हैवी इन्फ्लक्स, एक हैवी अमाउंट, एक हेफ्टी अमाउंट, एक हैवी इन्वेस्टमेंट चाइना करने जा रहा है इस वक्त ईरान में, या इसके ऊपर काम कर रहा है। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि मशरक़ वस्ता, पाकिस्तान और इस खित्ते से जुड़ी ख़बरें आप तक पहुंचाते रहें बर वक्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़ीद और वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई सजेशन, कोई राय आप देना चाहें, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहें, तो आप बिल्कुल हमें कर सकते हैं, बिला झिझक हम आपके डेफिनेटली मुंतज़िर रहेंगे, और आपकी कंस्ट्रक्टिव जो राय है यकीनन उसके भी हम मुंतज़िर रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।